तो अभी तक हमने देखा था कि जुक्वेजी 1 बिलियन वाले सोल बैनर को लेने वाला था, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर लीन ने आकर उसे रोक दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डुंटियान भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर इससे कहता है कि जेंग न्यू, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? वहीं उधर हम देखते हैं कि जुक्वेजी भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसके पास में इतना ज्यादा ऑरा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज तो केवल उसी कल्टीवेटर के पास में हो सकती है जिसने कि सैकड़ों सालों तक प्रैक्टिस किया हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इस पर यकीन नहीं होता और फिर वह पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लीन का आवाज भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और फिर वह इससे कहता है कि चलो मैं भी तुमसे पूछता हूँ और तुम बताओ कि तुम किस जनरेशन के सुजाकू हो। तब इस पर जुक्वेजी कहता है कि 14 जनरेशन का। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि मैं यूं के वजह से तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए चलो मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुक्वेजी इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू का नाम कैसे जानते हो, क्योंकि इसके बारे में तो केवल सुजाकू को ही पता होता है, जिसके वजह से किसी भी आउटसाइडर को इसके बारे में पता नहीं होता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि आखिरकार जुक्वेजी को इसके बारे में समझ आ गया था और फिर इसे पता चलता है कि यह तो असल में सीतुनान है। इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसे एंसेस्टर बोलकर ग्रेट करता है और अब इस तरह से वह यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं डुंटियान अपने 4 सोल को मांगने लगता है और कहने लगता है कि तुम इसे छोड़ कर जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतुनान को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसलिए वो इसे कहने लगता है कि तुम 4 सोल को इमोर्टल के खिलाफ में फाइट करने के लिए चाहते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस समय यूयू मेरे लिए बहुत ही काइंड था, जिसकी वजह से तुम इसे 3 सालों के लिए ले सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर जुक्वेजी इसके लिए इसे थैंक यू कहता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतुनान उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं होता और फिर उसे कहने लगता है अगर तुम मेरे आइडेंटिटी के बारे में जान गए हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे रूल्स के बारे में पता होगा, और इसीलिए वो इससे कहता है कि क्या तुम इसी तरह से यहाँ से जाने वाले हो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुक्वेजी अपने 2 फिंगर को सेक्रीफाइस कर देता है और फिर से कहता है कि यह यंगर जनरेशन का नेग्लिजेंस है और इसलिए मुझे लगता है कि 2 फिंगर काफी होंगे। लेकिन इस पर सीतुनान कहता है कि एक और छोड़कर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुक्वेजी को ऐसा करना ही पड़ता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि सीतुनान इसे यहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीन बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था, जिसे देखकर डुंटियान तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बचाता है और फिर जब उसे पता चलता है इसके ऊपर किसी का पोजीशन है, तब इस तरह से हम देखते हैं कि वह इस पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुद लीन ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से डुंटियान भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीतुनान डुंटियान के सामने आ गया था, जहां वो इसके पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डुंटियान के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और फिर उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें सीनियर का डिफेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने केवल अपना टेम्पल चेंज किया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें केवल एक थप्पड़ में मार सकता हूँ। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश भी होने लगती है, लेकिन सीतुनान ने इसे भी बहुत ही आसानी से बंद करा दिया था और इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि डुंटियान को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वह कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तब इस पर सीतुनान कहने लगता है कि अगर इस लड़के ने क्लू को देख लिया होता तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि आज मैं जाग पाता। इसके बाद वो इसे कहने लगता है मैं फिर से स्लीप में चला गया होता, इसलिए 4 सोल को लेने के लिए मेरे रिकवर होने का वेट करो। और फिर इस पर गुस्सा होते हुए कहता है अगर इतनी ही जल्दी है तो जावा पर जाकर तुम इसे ले क्यों नहीं लेते। तब इस पर डुंटियान थोड़ा सा डरते हुए कहने लगता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। जिसके बाद सीतुनान लीन से कहता है कि तुम उसे मेरे बारे में बताओ ताकि उसे भी पता चले कि आखिरकार मैं कौन हूँ। जिसके बाद लीन उसे बताता है कि वह सीतुनान है, जो कि असल में 2nd जनरेशन के सुजाकू हैं। तब इसके बारे में पता चलने पर डुंटियान इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसीलिए तो जुक्वेजी डर कर यहाँ से भाग गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान सीतुनान को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर वह नहीं आया होता तो आज वो जिंदा नहीं होता। तभी सीतुनान कहने लगता है टेरिटरी के आउटसाइड में वॉर है, जिसमें कि 4 सोल
रिफाइनर की हेल्प के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि तुमने मुझे जगाने में लिन की हेल्प की। अब इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि अगर तुम्हारा लाइफ स्पैन छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैसे ही पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा तो फिर मैं 4th सोल रिफाइनर को वापस लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और इसके अलावा मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को भी रिस्टोर करने में हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि सीनियर, अगर आपने ऐसा केवल बोल दिया तो फिर अब से मुझे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने मास्टर के बारे में भी याद करने लगा था और कहने लगता है कि मैं अब आपसे स्माइल करते हुए मिल सकता हूँ। इसके बाद वह लीन से कहने लगता है कि मैं अब तुमसे एक लास्ट फेवर चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं शैडो बैनर के ऊपर कंसंट्रेट हुआ सारी चीजों को याद करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए रख लेना ताकि आने वाले बाकी डिसाइपल को भी पता चले कि हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट कितना मैग्निफिसेंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान अपने लाइफ के सारे चीजों को याद करने लगता है, जहाँ बचपन में ही उनकी वहाँ पर एक मास्टर आते हैं और फिर वो इससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डुंटियान तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो मास्टर के साथ में सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आ गया था। फिर हम देखते हैं कि डुंटियान वहाँ पर पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करने लगा था, जिसके वजह से आखिरकार वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वह अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि जब तक मेरी लाइफ है मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसे प्रैक्टिस करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने अब इसका सारा जिम्मेदारी इसे ही दे दिया था और अब इस तरह से वह यहाँ से चले जाते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि डुंटियान फिर से अपने मास्टर के बारे में याद करने लगता है और फिर कहता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया उसे पूरा जरूर करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके मास्टर फिर से उसके सामने दिखाई देने लगते हैं, जो इससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डुंटियान फिर से उस सीन के बारे में याद करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुंटियान को किसी बात का अफसोस नहीं होता, इसलिए वह भी अब सोल बैनर में जाने के लिए रेडी हो गया था और अब वह अपने मास्टर को याद करके कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वह सीनियर से कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट को वैसा जरूर बनाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग समसारा ट्री के पास में आ गए थे, जहां हम देखते हैं कि वह इस पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वह इस तरह से समसारा ट्री को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनमोर्टल क्लैन का सुजाकू भी यहाँ पर आ गया था, जो कि इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह भी इन पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ आकर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सितुनान भी लीन के साथ में यहाँ पर आ गया था, जो इससे कहने लगता है कि अब तो वॉर शुरू हो गया और फिर कहने लगता है कि रिनकार्नेशन ट्री तो एंसेस्टर स्पिरिट के द्वारा नर्चर किया गया है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये हुई ने उस समय एक मैजिकल टेक्निक को स्टडी किया था, जो कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट के पावर को बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है और इस तरह से कल्टीवेशन काफी बढ़ जाएगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लीन के साथ में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद लीन हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मगर वहीं हम देखते हैं कि इनमोर्टल क्लैन वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जबकि वो सुजाकू से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या इनमोर्टल क्लैन तुम्हारे अटैक के लिए तैयार नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाकी लोग भी पूरी तरह से रेडी होते हैं और इस तरह से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी से देखकर वे सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, जिस पर सुजाकू कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि अब काफी लेट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमोर्टल ने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि वह सीनियर यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुजाकू ने इनको बहुत ही आसानी से घेर लिया था, जिसकी वजह से सब यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि समसारा ट्री में कुछ होता है और अब इसके वजह से इनकी फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो गई थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अचानक से रुक क्यों गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजाकू अपने पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करता है और फिर हम देखते हैं कि सितुनान ने इनके एंसेस्ट्रल स्पिरिट को चुरा लिया था। तभी से देखकर सुजाकू गुस्से में कहने लगता है, इसके लिए मेरे इनमोर्टल क्लैन ने 10,000 सालों के लिए
कल्टीवेशन किया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे इतने आसानी से ले लोगे? मगर इसके बाद भी हम देखते हैं सितुनान इसे लेकर यहाँ से भागने लगा था, जिसे देखकर सुजाकू भी इसका पीछा करने लगता है और वह उसे इतने आसानी से इसे लेकर जाने देने वाला नहीं होता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीनियर और उसके लोगों को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और अब इसीलिए वे सभी भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सितुनान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वह इससे कहने लगता है कि मैं यहीं पर हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुजाकू भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन यहीं पर किसी पावर के बीच में होता है, जिसकी वजह से सितुनान भी जैसे ही इसके अंदर आ जाता है तब इसके वजह से सुजाकू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं सितुनान लीन से कहने लगता है इंसेस्टल स्पिरिट को रिवर करना तुम्हारे कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकता है और फिर हम इस तरह से इन्वर्टर क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।